सर्वर लेने वहाँ जा रहे हैं ना, वहीं से लेंगे बहुत नमस्कार। आज डोंगरगढ़ जा रहे हैं, देऊर जा रहे हैं। चौबे जी के कुलदेवी वहाँ देऊर गाँव में विराजी हैं महामाया, उसके दर्शन और उसके बाद फिर डोंगरगढ़ माँ बमिलेश्वरी के दर्शन। हर साल हम लोग दोनों नवरात्रि में जाते हैं, लेकिन पिछले समय कोरोना के ठीक पहले मैं जा पाया था और उसके बाद फिर बंद हुआ था कोरोना के कारण से। और हम सबके आस्था के केंद्र हैं, वहाँ जा रहे हैं। और कोई सवाल? ये उत्तर प्रदेश आप गए थे, कैसा माहौल है, कैसे क्या महसूस किया? पूरे प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ खूब वातावरण है। वहाँ के चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, व्यापारी हो, सारे वर्ग उससे नाराज हैं। और जो प्रारंभिक रूप से जो देखने को मिला वो यही है, योगी जी के सरकार को जाना तय है। प्रियंका गांधी से क्या कुछ? अब वो तो बंद कमरे की बात है, कुछ साथियों के साथ बैठ के कोई पूरे देश में कोई बताइए तो बता दीजिए। और रणनीति की बात है जिसमें जनता के बीच में जिन मुद्दों को लेके जाना उस पर चर्चा हुई, और हमारे साथियों को जो यात्रा निकलनी है उसके बारे में बात हुई। मैं समझता हूँ शायद आज वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होंगी, आज लेंगी या कल लेंगी, सबको जानकारी होगी। सर, जम्मू कश्मीर में सेना और मुठभेड़ में 4 जवान सहित एक जेसीओ शहीद हो गया है। ये बेहद दुखद खबर है कि इस मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हुए। लगातार सीमाओं में जो तनाव बढ़ रहा है वो ठीक बात नहीं है, लेकिन जो बहादुर जवान जो शहीद हुए हैं उसे मैं नमन करता हूँ, उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। सर, लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही जम्मू कश्मीर में, और वो तो केंद्र सरकार को देखना चाहिए। एक तरफ चीन की सीमा में भी दबाव पड़ रहा है, चीन हमारी ज़मीन में लगातार कब्जा कर रहे हैं, और दूसरे तरफ पाकिस्तान में भी जो आतंकी गतिविधि है उसके माध्यम से कश्मीर में जो पिछले दिनों शिक्षकों की जो हत्या की गई अभी लगातार और बढ़ रहे हैं। तो जो सरकार, केंद्र सरकार जो दावे कर रही है कि हम पूरे हमने कंट्रोल कर लिया है, तो वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सर, पिछले 2 साल में 500 करोड़ रुपए बाकी हैं, और इसको लेकर राइस मिलर जो है राज्य सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन भी करने जा रही है। इसको लेकर बैठक भी आयोजित की जा रही है। सर, कब तक चुकाई मतलब दी जा सकेगी राइस मिलर्स की 500 करोड़ रुपए की राशि? खाद्य मंत्री देखेंगे उसको। सर, सीमेंट के दाम लगातार बढ़ रहे हैं सर, सीमेंट के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कई लोगों को रोजगार की समस्याएं आ रही हैं अभी। देखिए, एक तरफ ट्रांसपोर्टरों की जो मांग है वो, और दूसरे जो सीमेंट प्लांट है उनके बीच का विवाद है, और इस विवाद को लगातार सुलझाने की कोशिश जिला प्रशासन की ओर से किया गया। पिछले दिनों जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने बुला के बात की है, और दोनों पक्ष से बात करके ही समस्या का निदान खोजा जाएगा। पूरे देश में कोयले का संकट है, छत्तीसगढ़ में भी कुछ प्लांट 3-4 दिन का स्टॉक है। कोयले की संकट, देखिए, केंद्र सरकार एक तरफ दावे करती है कि कोयले की कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ पावर प्लांट लगातार बंद होते जा रहे हैं। तो जो केंद्र सरकार जो दावा कर रही है तो उसमें तो कोई सच्चाई है ही नहीं। पावर प्लांट भी बंद क्यों हो रहे हैं? और एक तरफ आप देखें कि पूरे देश में खाद की कमी हुई, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, किसानों को खाद नहीं मिला। उस समय भी आपूर्ति में ये लोग कमी किए, अब कोयले की भी पूर्ति नहीं कर पा रही। आखिर केंद्र सरकार कर क्या रही है? जो विदेश से कोयला आ रहा था वो भी बंद हो गया, रासायनिक खाद आ रहे थे वो उसमें भी कटौती हो गई। तो केंद्र सरकार कर क्या रही है? किसानों के साथ और देश की जनता के साथ लगातार, ये तो मान लो बिजली का, कोयला की आपूर्ति कम होगी, बिजली का उत्पादन प्रभावित होगा, उसमें न केवल उद्योग प्रभावित होंगे, परिवहन प्रभावित होगा, किसान प्रभावित होंगे, क्योंकि अब रबी फसल
अब लेना है, उसकी तैयारी सब किसान कर रहे हैं। बिजली नहीं रहेगी तो सिंचाई किस प्रकार से करेंगे, ये सारी बातें हैं। लेकिन जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, अभी मैं ECCL के अधिकारियों से और जो रेलवे के अधिकारी हैं उनके साथ, और हमारे जो बिजली विभाग के अधिकारी और CS ACS के साथ मैंने मीटिंग की कि छत्तीसगढ़ में कोयले की पूर्ति निर्बाध गति से हो, ये सुनिश्चित किया जाए। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ में कोयले की आपूर्ति निर्बाध गति से होगी और रेक की कोई कमी नहीं आएगी। क्योंकि पिछले दिनों देखने आ रहा था कि रेक में ये लोग कटौती कर रहे थे, तो रेलवे के अधिकारियों ने भी आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ में कोयले के न कोयले की कमी होगी, न परिवहन में कोई गड़बड़ी होगी। सर, बीजेपी लगातार राशन घोटाले से गरीबों के लिए जो मिलता है और लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। 10,000 करोड़ कोई कहता है 15,000 करोड़ का घोटाला हो गया, गरीबों को राशन मिला नहीं। रमन सिंह जी वो डायरी में जो लिखा था ना CM मैडम, उसके बारे में बता दे। और फिर नेता प्रतिपक्ष PIL क्यों लगाए, उसकी जांच जब कर रहे थे, SIT गठन किए तो उस जांच भी क्यों रोक लगाने की मांग की। चावल घोटाला तो ये लोग किए हैं, अब वो ज़बरदस्ती ये कोई बात कर रहे हैं, उसके पास कोई तथ्य तो रखे। जबरदस्त किसानों को आम उपभोक्ताओं को गुमराह क्यों कर रहे हैं। हमने तो राशन में ऐसी व्यवस्था कर दी, जो ये हर चुनाव के पहले राशन कार्ड बनवाते थे, चुनाव संपन्न के बाद 10 लाख से 16 लाख राशन कार्ड निरस्त करते थे। ये इनके शासनकाल में हर इलेक्शन में ये लोग किए। हमने तो सीधा आधार कार्ड से लिंक कर दिया, और आधार कार्ड से लिंक करने के बाद कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं। 98% लोगों के पास राशन कार्ड है, और उसमें से 98% लोगों के जो राशन कार्ड है वो आधार से लिंक हो गया है। तो गड़बड़ी होने का सवाल नहीं उठता। फिर किस भ्रष्टाचार की बात करते हैं। उनका कहना है कि गरीब कल्याण जो योजना है उसके तहत 5 किलो जो चावल देना था, उसमें कुछ लोगों को नहीं दिया गया, कुछ लोगों को दिया गया, उस कोटे को गलत उपयोग किया गया। कोई गलत उपयोग नहीं। केंद्र सरकार 5 किलो दे रहे हैं, हम 35 किलो हर परिवार को दे रहे हैं। तो जो अतिरिक्त जो चावल है वो राज्य सरकार के ओर से हम लोग दे रहे हैं, और राशि भी दे रहे हैं। वो 5 किलो जो है वो तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से है। रमन सिंह ने उसको 7 किलो किया था। हमने कहा कि हर परिवार को 35 किलो देंगे। जो परिवार के जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हमने 35 किलो दिया। फिर गड़बड़ कहाँ से हो गया। और आधार कार्ड से लिंक है, उसमें फिर गड़बड़ी क्या है। बल्कि चावल का जो हमको 1,000 करोड़ रुपए लेना भारत सरकार से, वो नहीं दिए अभी तक के। ठीक है ना। सर, लखीमपुर खीरी मामले पर आज कांग्रेस मौन प्रदर्शन कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। दूसरी तरफ रमन सिंह का कहना है कि जब प्रदेश में कोई घटना होती है तब इन्हें के लोग मारे गए, 50 पैसे तक नहीं दिए गए, और आरोप लगा रहे हैं कि पूरी तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात कर रही है। किसानों के मामले में बात हो तो ये लोग क्या नहीं करते थे। राज्य में उनकी सरकार थी, महंगाई बढ़ता था तो आंदोलन कौन करते थे। यहाँ बैठ के नहीं करते थे। साइकिल कौन चला रहा था, रमन सिंह नहीं चला रहे थे। तो हर आंदोलन में ये लोग, कोई घटना कहीं हो तो उसके लिए, क्या पश्चिम बंगाल की घटना पे भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ धरना नहीं दिए थे। इस प्रदेश से क्या लेना देना था उनका, लेकिन धरना दिए कि नहीं दिए थे। तो किस मुंह से बात करते हैं ये लोग। ये इनके पास दो गला है, वो अपने लिए कुछ और कहते हैं, दूसरे के लिए कुछ और कहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की चरित्र रहा है, लोगों को गुमराह कैसे किया जाए। राम नाम जपना, पराया माल अपना। जन चौपाल के माध्यम से जन चौपाल, और पिछले साल भी सैद्धांतिक अनुमति मिली थी, लेकिन उसके बाद पलट गए थे। अभी क्या लग रहा है कि कोटा जो बढ़ा है वो, देखिए, एक तरफ केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ द्वयम दर्जा की व्यवहार कर रहा है। पिछले साल जितने की सहमति दी थी उतना चावल नहीं लिया। इस साल चावल के, अरवा चावल के जो क्वालिटी कंट्रोल के नियम को सख्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से वो उसना चावल लेने की मनाही कर दी, केवल हम अरवा चावल लेंगे। तो आप यहाँ अरवा, फिर जो उसना राइस मिल है फिर उसका क्या होगा।
उतना राइस मिल के लिए वो जो मिलिंग करेंगे उस चावल का क्या होगा। और छत्तीसगढ़ के लोग अरवा चावल जरूर खाते हैं, लेकिन जो उत्पादन हो रहा है आजकल हाइब्रिड के, उसमें उतना चावल क्वालिटी के रहते हैं। अब वो चावल खरीदेंगे नहीं बोल रहे हैं। एक तरफ उतना राइस मिल बढ़ावा देने के केंद्र सरकार पहले प्रयास करती रही है, अब जो उतना राइस मिल लगा लिए तब उसके चावल नहीं खरीदेंगे। तो आप इधर बढ़ा रहे हैं और दूसरे तरफ इधर उत्पादन को रोक रहे हैं। तो दोनों प्रकार के काम, तो इसलिए जो किसान हैं उसके साथ लगातार केंद्र सरकार इस प्रकार से व्यवहार कर रही है कि वो हतोत्साहित सर, वो लेकिन परेशान राज्य सरकार को तो राहत तो मिली होगी कम से क्या कम। राज्य सरकार को राहत नहीं, तो कौन सा राहत, कोटा बढ़ अगर गया। कोटा बढ़ा कोटा दिया- बढ़ गया, लेकिन उतना हम चावल किसे जमा करेंगे। पहले ये था कि उतना चावल भी जमा करते थे अरवा चावल, अब केवल अरवा चावल करें और उसमें भी क्वालिटी कंट्रोल को बहुत टाइट कर दी। तो सर क्या इसके तो लिए इस- पत्र लिखेंगे? अब करेंगे भाई, अभी तो कल परसों तो चिट्ठी आई है, उतना चावल के लिए फिर डिमांड करेंगे। पिछले समय भी रोक लगाया था, इस समय भी रोक लगा दी। ये देवालिया मामला को लेकर समाज की बात कर रहे हैं और सनातन समाज को प्रताड़ित करने के आरोप लगा रहे हैं। रमन सिंह जी अपने राजनीतिक पुनर्वास के लिए किस हद तक के जा सकते हैं वो देख रहे हैं। उसके बेटे की वीडियो सबने देखा है। छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित हो, कवर्धा में शांति स्थापित हो, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस घटनाक्रम का को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेहद निंदनीय है। ये प्रदेश शांति का प्रदेश है, भाईचारा का है और उसे स्थापित करने के लिए सबको सहयोग करना चाहिए। मैं सबसे अपील करता हूँ सब लोग जो शांति स्थापित हो और उसके लिए सब लोग प्रयास करें। लेकिन ये लोग किस प्रकार से अव्यवस्था फैलाने में लगे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग सब ने देखा है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश